जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है आपके भाई। स्वागत है आपका कंप्यूटर चैनल एनडीए पर जीत पर। तो भाई आज हम देखेंगे एनडीए 2026 का फॉर्म कैसे भरना है। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। अगर आप न्यू फर्स्ट टाइम अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, जो जो एरर आ रहे हैं उन सब एरर को कैसे रिमूव करना है, कैसे आप आसानी से अपना फॉर्म भर सकते हो। जो भी बच्चे पुराने एस्पिरेंट है यानी कि जिन्होंने एनडीए 2025 का फॉर्म भरा था, एनडीए 2025 का फॉर्म भरा था, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई थी। ओल्ड एस्पिरेंट लिखा हुआ है, थंबनेल पे आप देखोगे तो नीचे उसका लिंक मिल जाएगा। ये है हमारे न्यू एस्पिरेंट के लिए जो फर्स्ट टाइम अपना फॉर्म भर रहे हैं। तो अगर आप न्यू एस्पिरेंट हो तो भाई आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताया तो भाई किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। एक तो समय निकाल लेना, कम से कम इसके अंदर 2 से लेके आपके 3 घंटे लग जाएंगे इस पूरे फॉर्म को भरने में। अगर आप फर्स्ट टाइम भर रहे हो तो हाँ, काफी लेंथी प्रोसेस ये वाला यूपीएससी ने बनाया था, ताकि भाई बच्चे को जो भी ये सिक्योरिटी लैप्स हो रहे हैं, जो भी फ्रॉड हो रहे हैं, जो भी लीकेज हो रही है, इन सबको रोका जा सके, इन्फॉर्मेशन को बचाया जा सके। ठीक है, तो 2-3 घंटे अपने निकाल के बैठना। ठीक है, चलो भाई जो जो न्यू एस्पिरेंट है वो इसको देखेंगे। जो पुराने वाले हैं उनके लिए अलग वीडियो नीचे मैंने दे रखी है, आपने देखी भी होगी। यहाँ पे आपको ऊपर भी ना जो वीडियो के जहां पे आप देख रहे होगे ऊपर भी आपको आई बटन आ जाएगा, वहां से भी आप ओल्ड वाले बच्चे जिन्होंने एनडीए 2025 का भरा था अब दोबारा भर रहे हैं उनके लिए वो वाला वीडियो है, ये नए के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, जैसे आप वेबसाइट पे आओगे आपने आनी है upsconline.nic वेबसाइट के ऊपर आना है। आपने सबसे पहले अपना लॉगिन करना है। देखो 4 पार्ट में, इसलिए मैंने बोला 2 से 3 घंटे लगेंगे। 4 पार्ट में आपका सेक्शन रहने वाला है। क्रिएट आप पहले करेंगे, अपना लॉगिन अकाउंट क्रिएट करेंगे। फिर आप अपना यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर क्रिएट करेंगे, जिसमें आप 10th की मार्कशीट और आधार नंबर अपना अपडेट करेंगे। फिर आप अपना भरेंगे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपसे मदर की डिटेल, फादर की डिटेल, योर एड्रेस, फादर का एड्रेस, मदर का एड्रेस, इनकम, ओबीसी सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी है तो सब कुछ पूछा जाएगा। ये 3 पूरे करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा। यूपीएससी पे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा, यानी कि जो हमेशा के लिए सेम रहने वाला है। आपको बार बार इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एनडीए 2026 के लिए भरेंगे तब आपको इसको दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। आखिरी वाला स्टेप 4 भरने की जरूरत है। फिर आप जाएंगे स्टेप नंबर 4 पे, जिसमें आपको अपना एनडीए का फॉर्म भरना है। ये अभी सिर्फ आपका बेसिक डिटेल लेगा, जो हमेशा के लिए सेव हो जाएगी आगे के लिए। अब आखिरी में आप उसका फॉर्म भरेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते टाइम आपने एक बात का और ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ कुछ कुछ बातें। लॉगिन जब आप कर रहे हो तो जो आपका लॉगिन नंबर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो भी आपका लॉगिन नंबर है, जो फोन नंबर है आपका, वही का वही आपका सेम होना चाहिए आधार का नंबर। जो आधार कार्ड से आपका अटैच नंबर है ना, वो आपने सबसे पहले सेम करना है। इस बात से रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की वीडियो पहले डाली भी थी, इसमें बताया भी था। आगे ना जरूरत पड़ेगी ना उसकी, बहुत पहले मैंने 7-8 दिन पहले बता दी। तो आधार में इसको अपडेट करा लेना, वही आपका नंबर होना चाहिए। और जो आपका आधार पे नेम है वही आपका क्लास 10th वाले पे होना चाहिए। नेम जो यहाँ पर है वही क्लास 10th वाले पर आपका नेम होना चाहिए। नहीं है तो उसको अपडेट करा लो, क्योंकि आप जब जैसे ही इस वाले पार्ट को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे ही आप देखो ये वाला अपना जो ऊपर वाला आने वाला है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए आप जाओगे तो लॉगिन का आपने यहाँ पे लॉगिन करना है, उसी नंबर से करना है। लॉगिन करोगे ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद फिर लॉगिन करोगे, फिर अंदर आधार ऑथेंटिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। आधार नंबर आप अपना डालोगे। अगर नेम 10th वाला नेम आपका सेम है, दोनों का 10th का भी नेम वहां पे पूछेगा, दोनों नेम आपके सेम है और आधार पे अटैच नंबर लॉगिन नंबर सेम है, तो आपका ओटीपी तुरंत आ जाएगा। आपका इमीडिएटली तुरंत ओटीपी आ जाएगा और आप वहां से ओटीपी भर लेना। और कभी कभी हो सकता है क्राउड होने के कारण ओटीपी नहीं आ पाता है, तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर लेना। आखिरी में लेट करोगे तो बहुत क्राउड हो जाता है, फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो कोशिश करना जल्दी जल्दी भर जाए। ओटीपी डालोगे आपका इमीडिएटली यूआरएन रेडी हो जाएगा। यूआरएन जैसे ही रेडी होगा, देखिए आपके सामने कुछ ये वाली प्रोफाइल फिर खुलकर आ जाएगी। आपको भी ये फॉर्म अपना पूरा का पूरा फिल करना है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि आपने अपना यूआरएन तक आपने पूरा कर लिया, लॉगिन आपने कर लिया है, यूआरएन अपना कर लिया। अब आप भरेंगे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। देखिएगा, आराम से समझिएगा। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में जब आप पहले वाले पे जाएंगे, ये हो गया आपकी पर्सनल आइडेंटिटी प्रोफाइल डिटेल। यहाँ पर आपसे आपकी नेशनैलिटी के बारे में पूछ रहे हैं, नेशनैलिटी भर देना। माइनॉरिटी स्टेटस है या नहीं है, मदर टंग क्या है, स्टेट ऑफ डोमिसाइल आप कौन से स्टेट से, मैरिटल स्टेटस क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में पूछेगा, स्टेट डिस्ट्रिक्ट वगैरह, ये सब आपकी पर्सनल डिटेल ये एक बार ही आपको फिल करनी है। कुछ बच्चों को दिक्कत रहती है कि सर मैं अगर इसमें अभी जनरल से भर दूं, बाद में ओबीसी है उससे भर दूं, तो देखो अगर जनरल से भरोगे तो हमेशा के लिए जनरल हो जाओगे। यूपीएससी के आगे अगर फ्यूचर में कोई और फॉर्म निकलते हैं, मान लीजिए असिस्टेंट कमांडेंट का या सिविल सर्विस का, आप भरते हो आगे जबकि आपका मन करता है, सबके लिए आप जनरल ही माने जाओगे। ध्यान रखिएगा, ये बार बार नहीं होगा, आप पहले जनरल हो गए फिर ओबीसी हो जा रहे, फिर जनरल, फिर एसटी, ये सब नहीं चलता। डन। तो एक ही बार ही आपको पूरी पर्सनल डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। ये फिल करने के बाद आपके फिर आपके पेरेंट्स की डिटेल यहाँ पर पूछी जाएगी। दूसरे नंबर पे आप एक एक करके आपके सामने ऐसे टिक आते जाएंगे जैसे जैसे पूरा होता जाएगा। डन। पेरेंट्स की डिटेल के बारे में पूछ लिएगा, फादर की नेम क्या है, स्टेटस क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है उनका, एनुअल इनकम अप्रोक्सीमेट डाल देना या जो आपका मन करे डाल देना। ऐसा भी ना हो कि बहुत ही खराब आपने 5 रुपए डाल दिया,
ऐसा मत करना भाई। नेशनलिटी क्या है, कहाँ पे बिलोंग करते हैं, एक एक चीज आपने पेरेंट्स को पता नहीं है तो भाई पूछ लेना अपने पेरेंट्स से। मदर की डिटेल क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, ऑक्यूपेशन जॉब पे जाती हैं तो बता दीजिएगा, नहीं करते तो होम मेकर्स लिख देना, हाउस वाइफ लिख देना, कोई बात नहीं है। माइनॉरिटी मदर लैंग्वेज वगैरह ये सब आप कर सकते हो, इसके अंदर फिल करोगे। नेक्स्ट अगर बढ़ोगे तो भाई अपडेट सोशल कैटेगरी के आपके बारे में पूछेगा जी, आपकी सोशल कैटेगरी यहाँ पर क्या है, यानी कि अगर आप ओबीसी से हो तो ओबीसी भरना, ओबीसी है तो ओबीसी सर्टिफिकेट लगेगा। ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में आपको बता देता हूँ, ये आपका लास्ट 6 मंथ्स का होना चाहिए, लास्ट 6 मंथ्स का आपका ओल्ड होना चाहिए। और ओबीसी सेंट्रल का लगता है, यहाँ पर स्टेट का नहीं लगता। बट अगर आपके पास अभी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप अभी लगा दो, स्टेट वाला ही लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि एसएसबी में जब आप जाओगे अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म में आपका पेपर आना है 12 अप्रैल को, पेपर तो आप आराम से दे दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ध्यान से वीडियो को समझना भाई, पहले फॉर्म भी ढंग से भरा होना चाहिए, फॉर्म ढंग से नहीं भरा हुआ एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा तो पेपर भी नहीं दे पाओगे। 12 अप्रैल 2026 को तो आप पेपर दे दोगे। चलो एसएसबी में आपसे सच बच्चे बताते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट का नहीं पूछते हैं सर, तो बेटा फिर टेंशन वाली कोई बात नहीं अगर आपको फौज में ही जाना है तो। लेकिन आपको फिर भी अगर यूपीएससी के ऊपर सही इंफॉर्मेशन करेक्ट करके रखनी है तो ओबीसी सेंटर वाला लगाना, नहीं है तो स्टेट वाला अपना फिल कर देना। लास्ट 6 मंथ का अपडेटेड होना चाहिए, वो भी नहीं है लास्ट 6 मंथ का अपडेटेड, तो डेट जो सिलेक्ट करोगे उसकी वो लास्ट 6 मंथ्स में से कोई सी चूज कर लेना, आपका सिलेक्ट हो जाएगा। फिर जब जाओगे इंटरव्यू के लिए तब लेटेस्ट अपडेटेड वाला लेके चले जाना, ठीक है। बाकी जनरल से देना चाहते हो तो जनरल भी आप यहाँ पे अपना फिल कर सकते हो, डन है। आगे बढ़ेंगे, डिसेबिलिटी प्रोफाइल के बारे में आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर अपने पूरा इसको टाइम लगा के लगता है, टाइम अपना भर के इस पे रखना है। यहाँ पे देखो आपको यूआरएन दिखेगा बच्चे का हमारे, प्रॉपर टाइम लगता है, 2 से 3 घंटे लगेंगे, ऐसे में जल्दी जल्दी का काम है ये। कैफे वैफे में भी जाओ तो टाइम लेके जाना, ठीक है। इस तरीके से ही ऐसे बढ़ते हैं हमारे पास। फादर एड्रेस क्या रहने वाला है, फिर उनकी मदर एड्रेस क्या रहने वाला है, सारी डिटेल उनको बतानी है। हो सकता है आपके फादर की पोस्टिंग कहीं और हो, राजस्थान हो, आप हो यूपी में रहते हो, तो बेटा वहाँ का एड्रेस लिखिएगा, बिल्कुल जो एग्जैक्ट है वो अपना डिटेल सारा कुछ यहाँ पे भरते जाइएगा। नेक्स्ट आपसे फिर आता है क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन के बारे में आपसे यहाँ पे पूछेगा कि आपकी क्वालिफिकेशन आप क्या है। अगर आप 12th अपियरिंग है तो 12th का तो आपने अपियरिंग डाल देना है, अगर आप 12th अपियरिंग है तो, राइट। अगर आप 12th अपियरिंग है तो आप अपियरिंग डाल दीजिएगा, अगर आप पास है तो भाई 12th पास डाल दीजिएगा, ठीक है। और आपसे फिर वो मार्कशीट के बारे में पूछेगा, वो डाल देना। 10th का तो सभी के सभी बच्चे पास ही होंगे, डन। इस तरीके से आपने ये भरना है। एम्प्लॉयमेंट कोई पहले कहीं आप कहीं आसपास कहीं जॉब करते हो, पार्ट टाइम वगैरह कुछ करते हो तो भाई लिख देना, काम ही आएगी आपके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसके बाद आएगा आपके अचीवमेंट, क्या आपने कोई अचीवमेंट वगैरह करे हैं क्या, लाइक स्कूल में कोई अपने रनिंग में कोई जीता हो, कोई स्पोर्ट्स में आपने जीता हो तो मेंशन कर दो, कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसमें काम ही आएगी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद क्योंकि देखो बोला क्या गया है कि यूपीएससी ने ना ये बोला कि अगर ना, यूपीएससी ने, सरकार ने बोला यूपीएससी को कि अगर जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, जो भाई साहब किसी कारण मेरिट आउट हो जाते हैं या फिर सिविल सर्विसेज में भी इंटरव्यू में रह जाते हैं बार बार, तो उनको उनकी प्रोफाइल को यूपीएससी ना शेयर करना चाहता है बड़े बड़े एम्प्लॉयर के साथ, एक अच्छी प्रोफाइल पे जॉब देने के लिए, यानी कि मैनेजमेंट। ये आपने शायद बिल नोटिस, ये न्यूज़ आपने सुनी होगी अखबार वगैरह में, तो वो देना चाहता है कि भाई कुछ बच्चे हमारे हैं यहाँ से, आप देख लीजिए इनकी प्रोफाइल सही लगे तो इनको कॉल कर लीजिएगा, अपने आप ही इंटरव्यू करा लीजिएगा। ये हमारे छठे हुए सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो वाले हैं ये। आपसे जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं ना सेकंड पार्ट वाला, मतलब जब एनडीए का फॉर्म भर रहे हो तो 4 नंबर वाला, तब आपसे पूछा गया, जो नीचे मैंने ओल्ड एस्पिरेंट के लिए फॉर्म दिया ना, वहां पर ये इसके बारे में बताया गया है, डन। मतलब कि भाई आपको चूज करना है नहीं करना, यस कर देना, वहां पे बेनिफिट ही रहेगा। उसके बाद प्रीवियस को यूपीएससी एग्जामिनेशन आपने प्रोफाइल दिया, फिर भी आपको कोई डाउट आता है, भाई मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8950669107 पे, आप मेरे को भाई व्हाट्सएप करके मेरे से आप पूछ लेना, कोई भी अगर तकलीफ, सिर्फ व्हाट्सएप करना और कॉल वॉल मत करना, इस पर नहीं आने वाला, डन। और नीचे आपको बेटा टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, वहां पे सारी क्लासेस के अपडेट आपके आते रहेंगे, सब कुछ आपको वहां पे मिलता रहेगा, वो जरूर 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 ज्वाइन करके रहना। मेरे मानना है तो एनडीए का अगर आप सच में पेपर निकालना चाहते हो तो। उसके बाद बेटे तो भाई प्रीवियस के आपने यूपीएससी को एग्जामिनेशन दिया है, यस आपने दिया है तो यस अपना बताइएगा कौन कौन सा दिया है। एनडीए 2001 अगर 2025 दिया था तो लिखिएगा जी हाँ जी दिया था। उसका रोल नंबर वगैरह आपसे पूछेगा, तो रोल नंबर अगर नहीं है तो ठीक है, बट है तो बेटा लिख देना, नहीं है तो 7 टाइम 0 लगा देना, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम में से 0 0 0 लगा देना। ऐसा आपसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो बेटा लगा दीजिएगा, जरूर लगाइएगा, अगर नहीं है तो बेटा आप उसको रहने दीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ने से पहले भाई आपको ये भी बताया, तो नेक्स्ट आता है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज फोटो एंड सिग्नेचर। फोटो एंड सिग्नेचर, ठीक है। प्रीवियस यूपीएससी एग्जामिनेशन मतलब 2025 का, फिर एनडीए 1 2025 जब का है वो सही डिटेल लिख देना, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, सही डिटेल देना। इसके बाद आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारा फोटो एंड सिग्नेचर वाला। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई तैयारी, फॉर्म भर रहे हो तो आपको तैयारी भी करनी है,
तुम्हारे लिए भाई शूरवीर 3.0 आ रहा है, जो कि 20 तारीख से बेटा स्टार्ट हो रहा है। नया बैच है, ऑनलाइन बैच है, आपके लिए स्टार्ट हो रहा है मात्र 2499 में। भाई शूरवीर आज नाम ही काफी है। रिकमेंडेड बच्चे तो पूछना भाई, पिछली बार भी इस बैच ने भाई करीब मैं कह रहा हूँ 120 करीब बच्चों के 400 से ऊपर नंबर लाके जैसे मात्र 2499 में है, जिसमें आपको लाइव प्लस वीओडी प्लस टेस्ट सीरीज मिल रही है। यानी कि भाई एक ही बाण जो आपका सारा काम कर दे। यानी कि लाइव प्लस वीओडी में होता है वीडियो ऑन डिमांड, यानी कि कुछ बच्चों को क्या होता है बैचेस में ना, सर लाइव क्लास होगी तभी मैं पढ़ूंगा, है ना, नहीं, अब आप वीडियो ऑन डिमांड यानी कि आपको पुराने बैच का भी एक्सेस दे दिया जाएगा। अगर आपको टाइम है कि लाइक अभी मेरे पास टाइम नहीं है, संडे को मेरे पास टाइम है, या मेरी 5 दिन की छुट्टी आ रही है, मैं बहुत सारा पढ़ूंगा, तो आप वो पुराने लेक्चर से भी कवर कर सकते हो। लाइव बैचेस तो चलता ही रहता है, लेकिन आपको और आगे निकलना है तो आप अपने प्लान के हिसाब से भी पढ़ सकते हो कि लाइक मैट्रिक डिटरमिनेंट तो सर लाइव पढ़ा रहे हैं, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर साइड में से रिकॉर्डेड में फटाफट से करके आगे निकल जाता हूँ। डन। तो ये आपके हिसाब से चलने वाला बैच होने वाला है। कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ लीजिएगा। 249 पे सिंपली डाउनलोड जीत ऐप अपने आप को जीत कराने के लिए, ठीक है। बाकी तो भाई फ्री में पढ़ना है तो हमारा यूट्यूब पे परिणाम बैच लगातार चलता रहता है, सब कुछ पता चलेगा कैसे। सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबा के बिना सोचे समझे भाई सब्सक्राइब का बटन दबा दो, क्योंकि यहीं से ही आपको एनडीए पर जीत होने वाली है, सीडीएस पर भी जीत होने वाली है। चलिए बेटा शुरू करते हैं। फोटोग्राफ का बेटे मैंने लेटेस्ट फोटोग्राफ आपका ये साइज का होना चाहिए, इसकी मैंने स्पेशल वीडियो अलग से बना ली है फोटो और सिग्नेचर की, उसमें मैं अच्छे से इसको बता पाऊंगा। फोटो और सिग्नेचर की बेटा वीडियो मैंने अलग से बना दी है, वो फोटो और सिग्नेचर वाली वीडियो आप देख लीजिएगा, वो भी मैं नीचे लिंक आपको दे दूंगा। वो फोटो और सिग्नेचर की वीडियो आपने जरूर देख लेनी है। कैसे बनाना है बिल्कुल वही उसमें, क्योंकि वो और लंबा प्रोसेस है, ऐसे वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, 30 मिनट का चला जाएगा, इसलिए मैंने उसकी अलग अलग बना के रखी हुई। वो फोटो और सिग्नेचर अपनी बना लेना। इस बार एक नया कॉन्सेप्ट आया, दैट इज लाइव फोटोग्राफ का। तो लाइव फोटोग्राफ भी मैंने उसी वीडियो में अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, वहां से आप इसको अपलोड कर लेना। ये सारा कुछ करने के बाद, अपलोड करने के बाद आपका फॉर्म फिलअप हो जाता है, खत्म होता है अब फॉर्म। एक ही दम से आप फॉर्म जैसे फिल करेंगे आप फ्रंट पे आ जाएंगे और लॉग आउट हो जाएगा, आपका फॉर्म भर जाएगा, ये सारे टिक 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 लग जाएंगे। अब आ जाएगा दोबारा से, आप जैसे ही लॉगिन करोगे अब आपका यूआरएन नंबर यहाँ पे दिखेगा ऊपर की साइड पे। अब ऊपर की साइड पे दिखेगा तो अब आपने जाना है सिर्फ चौथे वाले पॉइंट पे, यहाँ जाओगे आप अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन पे, आप इस पे क्लिक करोगे। अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन पे जैसे बेटा तुम क्लिक करोगे, यहाँ से आपके पास आएगा एनडीए के लिए आप जा रहे हो तो एनडीए के लिए फॉर्म भरो, इसके लिए तो इसके लिए भरो। अप्लाई का बटन दबाओगे, जैसे आपने अप्लाई का बटन दबाया फिर वही जो आपने अभी फॉर्म भरा था ना, उसको एक बार दोबारा से आपको क्रॉस चेक कराने के लिए कहेगा कि सारों को आपने एक बार व्यू 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 पे क्लिक कर करके ये टिक कर देने हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिक टिक का बटन आने लगेगा, व्यू को क्लिक करो यहाँ पे टिक पाओ, व्यू को क्लिक करो यहाँ पे टिक पाओ, व्यू को क्लिक करो टिक टिक टिक, अपने आप होते जाएंगे, ये अपने आप कर लेना, ठीक है। इसके बाद फिर वही आपसे वो व्यू व्यू करते ही फिर कैंडिडेट फोटो जो आपने अभी ऊपर अपलोड किया था, जो वीडियो में बनाना है वो मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख लीजिएगा। कैंडिडेट सिग्नेचर आपको कैसे करने हैं, लाइव फोटो कैसे बनाना है, वो सब मैंने आपको उसी में ही सब कुछ अच्छे से बताया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जाके देख लेना। हजारों बच्चा उसको देखता है, पिछली बारी भी करीब करीब 50,000 बच्चों ने उसको देखा था, उससे वीडियो बनाया था और थैंक्स बोला था उसके लिए, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर दे ही रखा है 8950669107 पे आप कॉल करके मेरे से व्हाट्सएप करके पूछ लेना। अपना व्यू एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा से देखना है तो दोबारा से देख लेना, आपको ये फॉर्म दिखेगा यहाँ से, ये दोबारा आ गया, ये इस तरीके से आपको वो सारा फॉर्म दोबारा से दिख जाएगा, ठीक है। आपको कोई डाउट है तो आप इसमें से कुछ भी चेक कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। आराम से फॉर्म भरना 2 से 3 घंटे लगा के लगेगा ही लगेगा, फोटो वोटो है सब कुछ अपनी चेक कर सकते हो। फिर आप जब फॉर्म भरने जाओगे आपने इसको क्लिक करना है, यहाँ पे आप देखोगे लोक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, राइट, क्योंकि फोटो वोटो लगाने से आपका यहाँ पर भी व्यू का बटन आ जाएगा, व्यू व्यू व्यू, डन। अब आप लोक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पे यहाँ पे क्लिक करोगे, आपसे ये पूछेगा इतना बड़ा सा, क्या भाई सब सही है, हाँ सही है। फिर भी आप पूछेगा, फिर दोबारा से पूछेगा भाई पक्का सही है, हाँ भाई बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर आपने ओके का बटन दबाना है। ओके का बटन दबाने के बाद आपका जैसे ही ये फॉर्म भर जाएगा, अभी फॉर्म भरा है, अब आप भरेंगे अपना एनडीए का फॉर्म, अब आप भरेंगे अपना एनडीए का फॉर्म, ठीक है। एनडीए का फॉर्म जैसे ही भरने जाओगे पहले पूछेगा क्वालिफिकेशन के बारे में, क्वालिफिकेशन में आप जाओगे तो 12th के बारे में डालना, 12th अगर विद अपियरिंग हो मतलब विद पीसीएम हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो तो विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स डालना, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो तो आप विदाउट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स डालना, विदाउट वाले में आएगा पीसीबी वाले, ऐसे मत सोचना फिजिक्स केमिस्ट्री है तो सही, विदाउट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स वालों में आओगे। अपियरिंग हो तो अपियरिंग डालना, पास हो तो पास डालना। डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह में पूछेगा, अगर पास हो तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके पास मान लीजिए ऐसे कोई मार्कशीट है आपके पास, यहाँ पे आपका ऊपर ऊपर सर्टिफिकेट नंबर लिखा होता है, यहाँ पे समझ लीजिएगा सर्टिफिकेट नंबर होता है यहाँ से। उसके बाद पूछेगा उसकी अथॉरिटी किसकी है, मतलब
सर्टिफिकेट की डेजिग्नेशन क्या है, डेजिग्नेशन ऑफ किसने इश्यू करी है ये, तो आप देखोगे ना आपकी मार्कशीट जिसके पास जो पास है, यहाँ पर ना साइन करे हुए होते हैं, एक यहाँ पर आप देखोगे ना एक पर्सन के ना साइन हुए हुए होते हैं, उसके नीचे उसका नाम लिखा होता है भाई सेक्रेटरी कुछ भी या डिविजनल सेक्रेटरी, तो वो आपने यहाँ पे डेजिग्नेशन लगानी होती है। दूसरा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ डिग्री कब है भाई, ये यहाँ पे आपकी डेट ऑफ इश्यू लिखी होती है, याद होगा सबको, डेट ऑफ इश्यू यहाँ पे लिखी होती है। ठीक ठीक है। और उसके बाद फुल एड्रेस, फुल एड्रेस मतलब अगर आप दिल्ली बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो तो सीबीएसई दिल्ली लिख देना, मैं अपना सीबीएसई से था तो भाई सीबीएसई दिल्ली लिख देना, कोई यूपी बोर्ड से तो यूपी बोर्ड लिख देना, और जहाँ से भी हो भाई वहाँ से अपना बोर्ड इस पर मैंशन कर देना। ठीक है। उसके बाद ऐसे पूछेगा कभी आप मिलिट्री सैनिक स्कूल में थे, हाँ या ना, क्या वार्ड हो किसके, जेसीओ वगैरह अदर ऑफिसर रैंक के, ना हो तो ना, ऑफ तो हाँ। ध्यान से भरना भाई, फिर से बोल रहा हूँ ध्यान से, क्योंकि इस बारी कोई भी करेक्शन विंडो नहीं आएगी। ये पिछली बारी तो हमने भाई पीछे पढ़ पढ़ के सब टीचरों ने और सब बच्चों ने पीछे पढ़ के ले ली थी, लेकिन अब नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा, करेक्शन विंडो बेटा नहीं आने वाली। दूसरा, आगे बढ़ेंगे बेटा, इसके बाद आएगा आपसे सर्विस प्रेफरेंस के बारे में। सर्विस प्रेफरेंस का मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, बट फिर भी मैं कहूँगा किसी से इन्फ्लुएंस मत हो, जो आपको बेस्ट लगे उसी हिसाब से आप फिल करना, अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर लेना, किसी से इन्फ्लुएंस मत होना, अपने डिमांड और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिसमें आपका मन करता है मेहनत करने का उसी हिसाब से प्रेफरेंस बनना। फिर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको बेस्ट प्रेफरेंस, राइट प्रेफरेंस रहनी चाहिए आपके एनडीए की तैयारी के लिए। डन। वो फिल करने के बाद जैसे देखो ये लड्डू ने हमारे ये जैसे आप ओके करोगे, ये जो आपने भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरी थी 12th की वगैरह वगैरह वो लिखा हुआ आ जाएगा, और जो प्रेफरेंस ये उसने प्रेफरेंस भरी हुई है, तो भाई फिर से कहूँगा इन्फ्लुएंस मत होना, आपको जो बेस्ट लगे वो करिएगा। फिर वो आपसे यहाँ पे पूछेगा जैसे ग्राउंड ड्यूटी के लिए जाना चाहते हो, यस, ग्राउंड ड्यूटी के लिए भी आप यस कर दीजिएगा, और यहीं पे ही आपसे वो पूछेगा कि सर्विस के लिए कि आपके ये रहा कि आपके फॉर्म को कि अदर सर्विसेज के लिए दिखाएं या ना दिखाएं, तो आप यस कर दीजिएगा, हाँ यार यहाँ नहीं निकला तो कहीं और जॉब के लिए मेरी फॉर्म को दिखा दीजिएगा। फिर आता है बेटा एप्लीकेशन का फॉर्म का पे का, अगर गर्ल्स हैं तो गर्ल्स के लिए कोई भी फीस नहीं होती है, या फिर बोर्ड ऑफ जेसीओ वगैरह है या सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल से हैं तो उनके लिए भी कोई फीस नहीं होती है ना, सिर्फ और सिर्फ बाहर आउटसाइड सिविलियंस के लिए होती है, तो वो मात्र 100 रुपये की फीस होती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है जो आपको इतना बड़ा ऑफिसर बना देती है। तो पे ऑनलाइन पे जाएंगे, अपना यूपीआई से आप अपना पे कर देना, स्लिप आ जाएगी, स्लिप भी देखने को मिल जाएगी आपको, बस तो यहाँ से आप क्लिक करोगे और आपका फॉर्म पूरा भर जाएगा। फॉर्म पूरा भरने के बाद आपको एक काम जरूर करना है, आपको भाई प्रिंट करके जरूर रख लेना, उसको सेव करके प्रिंट करके जरूर रख लेना, क्योंकि जब आप एसएसबी देने जाओगे तो आपको ये फॉर्म को लेके जाना पड़ेगा। सेव करके प्रिंट करके इसको जरूर रख लेना, और देख लेना भाई रजिस्ट्रेशन भी हो गया हो शुरू में और बाद में आपका फॉर्म भी भर गया हो। फॉर्म का कैसे पता चलेगा, उसमें प्रेफरेंस देखी होगी, आर्मी नेवी वगैरह की प्रेफरेंस हो रखी होगी, फॉर्म भी भर गया एनडीए का और वो मेरा रजिस्ट्रेशन भी हो गया यूपीएससी का, तब जाके आपका फॉर्म माना जाएगा। ठीक है। फिर भी भाई साहब बस तो ये सब था जो हमें फॉर्म भरना था, जो न्यू एस्पिरेंट है इस तरीके से अपना फॉर्म भरेंगे। आई होप मैंने आपके सारे डाउट खत्म कर दिए होंगे, फिर भी कोई डाउट है तो बेटा नीचे कमेंट में पूछ लेना, और फिर भी बेटा अगर मैं नहीं रिप्लाई दे पाता तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा 8950669107 पे, ठीक है, इस नंबर पे, और नीचे टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन करके रखना, अगर डिफेंस सब कुछ आपको वहां मिल रहा होगा। तैयारी करना चाहते हो तो 3.0 आपके लिए आ रहा है, जीत ऐप डाउनलोड करके रखो अपने आप को जीत कराने के लिए। बाकी बस मिलता हूं बेटा आपको अगले इमेजिंग सेशन में, इसी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलता हूं अगले इमेजिंग सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर,